मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें। सभी बच्चे कृपया हाथ जोड़ लीजिए, हम सब मिलकर मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्यसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। एसो पंचिणमो यारो, सव्पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। प्यारे बच्चों, आरंभ पाठशाला की सिद्धम सिद्धम पाठशाला सिद्धम पाठशाला के सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। बच्चों, आज की स्पेशल कक्षा में एक बहुत सुंदर विषय चुना है आपके लिए, और विषय का नाम है प्रसन्न रहने की कला। प्रसन्न कैसे रह सकता है आदमी? आपने देखा होगा बच्चों, दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े हीरो, महलों में रहने वाले सब दुखी देखे जाते हैं। आप इतने छोटे भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं कई हीरो हीरोइन ने आत्महत्या कर ली। बच्चे समझते हैं हीरो बहुत सुखी है, हीरोइन बहुत सुखी है, लेकिन दुनिया में चाहे पैसे वाला हो चाहे निर्धन हो, सब दुखी देखे जाते हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा सिद्धांत लेकर नहीं आया बच्चों, आपके पास एक साधारण सिद्धांत लेकर आया हूं कि हम प्रसन्न कैसे रह सकें। प्रसन्नता कोई पैसों से नहीं खरीदी जाती। आरंभ पाठशाला की बच्चों ध्यान देना कि पैसे, कोई खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये मन की प्रसन्नता आखिर कैसे उत्पन्न होती है? जीवन में हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? इसके कुछ बिंदु हैं, बहुत प्यारे बिंदु हैं। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आप रिएक्शन दीजिए। आ रही है तो आप बहुत प्रसन्नता से इस क्लास को सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा एक क्लास में मान लो 50 बालक हैं और 49 पास हो जाएं और एक फेल हो जाए, तो जो फेल हो गया उसका दिमाग पागल हो जाता है और वह मरने की सोचता है। वो ये सोचता है मैं तो दुनिया का सबसे दुखी हूं। बस आज कुछ ऐसे बिंदु आपको बताएंगे, बहुत साधारण साधारण, जिससे हम अपने जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। बच्चों, सबसे पहला बिंदु, प्रसन्न रहने का सबसे पहला बिंदु क्या है? प्रसन्न रहने का सबसे पहला बिंदु है, दो चीज है बच्चों, एक मन स्थिति, एक परिस्थिति। इंग्लिश में बोलेंगे एक तो सिचुएशन और एक हमारी मेंटिलिटी। सोच सोच में अंतर है। व्यक्ति विचार से ही महान हो जाता है और विचारों से ही व्यक्ति दीनहीन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। एक प्रसन्न रहने की बहुत बड़ी कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है ये,
क्योंकि बाहर की दो चीजें हैं हमारे सामने। या तो हम अपनी परिस्थिति बदल लें, मान लो मुझे कार चाहिए, तो या तो कार आ जाए हमारे पास, या हम साइकिल पर ही प्रसन्न रहने की कला सीख लें। दो में से सरल क्या है? कार आना तो सरल है नहीं। हो सकता है हमारे बापू गरीब हों, जरूरी नहीं है। दो चीजें बच्चों, प्यारे बच्चों, सुनना ध्यानपूर्वक। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि कार मिल जाने के बाद हम प्रसन्न हो ही जाएं, क्योंकि कार के बाद फिर 1 करोड़ की कार हमको नजर आएगी, और यदि वो भी मिल गई तो हमको प्लेन नजर आएगा कि मेरे घर में फ्लाइट खड़ी हो जाए, मैं आकाश में उड़कर छत पर उतरूं सीधा। छत पर भी उतरने लगा तो फिर सोचेगा सीधा कमरे में उतरने लगूं। बच्चों, साइकिल वाला मोटरसाइकिल को देखकर इच्छा करता है, मोटरसाइकिल वाला कार चाहता है, कार वाला मोटर चाहता है, मोटर वाला फ्लाइट चाहता है, विमान चाहता है, लेकिन ये सब कुछ मिल जाने पर भी सुखी नहीं होता। तो सुखी होने का पहला बिंदु क्या है? प्रसन्न रहने का पहला बिंदु क्या है? हमारे पास जो है, जैसा है, उसमें ही हमारे मन को संतुष्ट करें। हम हमारी मन की सिचुएशन को बदले। दीवारों से सुख नहीं आता, किसी वस्तु में से सुख नहीं आता। प्यारे बच्चों, आप सोच सकते हैं, एक बालक, मान लीजिए आपकी सिद्धम पाठशाला का एक बालक 2000 रुपये का कुर्ता पहनता है और एक 200 रुपये का कुर्ता पहनता है, तो क्या 2000 रुपये के कुर्ते से आनंद निकलता है क्या? और 200 रुपये के कुर्ते से कांटे निकलते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल सोच सोच में अंतर है। यदि हम अपनी सोच अपने अंदर सीमित कर लें, क्योंकि प्रसन्नता बाहर की वस्तुओं में से नहीं आती, किसी साधन में से नहीं आती, प्रसन्नता तो अपने मन के अंदर से आती है। इसलिए यह पहला बिंदु है, प्रसन्न होने का। परिस्थिति नहीं, मन का चिंतन बदलो, मन स्थिति बदलो, तो हम प्रसन्न रहने की कला हमको आ जाएगी। दूसरा बिंदु क्या है? कभी किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो बच्चों, क्योंकि दुनिया में प्रतिस्पर्धा की कोई सीमा नहीं है। किस किस से प्रतिस्पर्धा करोगे? क्योंकि प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या का जन्म होता है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कई बालक आपने ऐसे देखे होंगे कि दिन रात पाठशालाओं में, स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उनके चित्त में कंपटीशन की भावना रहती है, और कंपटीशन से दिन रात की नींद उड़ जाती है, उनका चैन उड़ जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप आगे मत बढ़ो, आगे तो बढ़ो, लेकिन कंपटीशन से एक विशेष प्रकार की बेचैनी होती है, और बेचैनी से मन की प्रसन्नता खत्म हो जाती है। सूरज किसी से कंपटीशन करके तेजस्वी नहीं है, वो स्वयं अपने आप में तेजस्वी है। प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या को जन्म देती है, और ईर्ष्या आग को जन्म देती है। ईर्ष्या से शरीर और आत्मा दोनों का विनाश होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी प्रतिस्पर्धा मत करना, कंपटीशन नहीं। ये प्रसन्न होने के सूत्र चल रहे हैं। स्वयं अपने आप में मस्त रहो, अपने आप के अंदर मस्त रहो, अपने में प्रसन्न रहो, आनंद लेना सीखो अपने अंदर। एक इसका तीसरा बिंदु, वो भी सुनने जैसा है। किसी से तुलना मत करना। तुलना को क्या कहेंगे? आज्ञा, तुलना को क्या कहेंगे इंग्लिश में? कंपैरिजन। किसी से अपना कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो। क्योंकि हम दुखी क्यों होते हैं कि जब हम सामने वाले से अपने को हीन पाते हैं। दुनिया में बच्चों, कांटे की भी उपयोगिता है और फूल की भी उपयोगिता है। देखने की कला चाहिए, सोचने की कला चाहिए। मैं आपसे पूछूं,
आकाश में सितारा बड़ा है या चांद बड़ा है? तो आप कहोगे चांद बड़ा है। लेकिन चांद को देखो ही मत, अकेले सितारे को देखो। तो न चांद बड़ा है न सितारा छोटा है, न सितारा बड़ा है न चांद छोटा है। कंपैरिजन मत करो किसी से, तुलना मत करो। हम जैसे हैं अच्छे हैं। दुनिया में छोटी से छोटी चीज का मूल्य है बच्चों। सभी अमीर हो जाएंगे तो कोई भी अमीर नहीं कहलाएगा। गरीब है तो अमीर है। जगत में असफल व्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि दुनिया में कोई भी असफल ना हो तो कोई भी सफल ना कहलाएगा। हमने कहा ये फर्स्ट डिवीजन आया तो कोई सेकंड आया तब तो फर्स्ट आया वो। यदि कोई सेकंड नहीं आता तो फर्स्ट कहां से आता? जब जब हम किसी से तुलना करने जाएंगे तो हम किसी से अपने को बड़ा पाएंगे और किसी से हीन पाएंगे, तो हमारे मन में बेचैनी हो जाएगी, हमको कष्ट होने लगेगा, हम अनंत दुखी हो जाएंगे, हमारी सारी प्रसन्नता मन की छिन जाएगी। हमने 1 लाख रुपए कमा लिया, हमको अच्छे खिलौने मिल गए, कपड़े मिल गए, अब इसके बाद अपने से अच्छा बालक देखा तो मन की सारी प्रसन्नता खत्म हो गई। इसलिए तीसरा बिंदु है, मैं लास्ट में पूछूंगा सारे बिंदु आपसे। 10-11 बिंदु हैं ये समझने की। किसी से तुलना मत करो। पहला बिंदु क्या था? परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। और परिस्थिति हम बदल भी नहीं पाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति कभी कभी बदल जाया करती है और कभी कभी नहीं बदल पाती है। ये परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। और दूसरा बिंदु क्या है बच्चों? किसी से प्रतिस्पर्धा मत करना। जब जब प्रतिस्पर्धा करोगे तब तब ईर्ष्या उत्पन्न होगी और ईर्ष्या से दिन रात की नींद चली जाएगी। यदि मैं गांव में रहता हूं, झोपड़ी में रहता हूं, मैं मेरे में मस्त हूं। महल की ईंटें या महल की दीवारें कोई सुख नहीं देती और झोपड़ी कोई कांटे नहीं उगलती। ये तो मेंटेलिटी है। यदि हमारी मेंटेलिटी अच्छी है तो हम हर जगह प्रसन्न हैं, और यदि हमारी मेंटेलिटी बेकार है तो हम हमेशा दुखी हैं। प्यारे बच्चों, आपने बाल बोध वगैरह में पढ़ा होगा, देवगति के देव भी दुखी हैं, जबकि देवगति के देवों को रोग नहीं होता, वहां शोक नहीं है, वहां रत्नों के महल हैं, वहां कमाना नहीं पड़ता पैसा। फिर भी देवता भी दुखी है। क्यों? क्योंकि दूसरे देवता को देख देख कर दुखी होता है। किसी सामने वाले देव को देखकर दुखी होता है, ये देव मेरे से अधिक वैभव वाला है, ऐसा जानकर वो दुखी होता है। इसलिए कभी किसी से प्रतिस्पर्धा मत करें, कंपटीशन नहीं करें, और किसी से तुलना मत करो। कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, किसी से तुलना नहीं करना। हम जैसे हैं, कभी ये मत सोचो हमें वैसा बनना है, हमें कैसा नहीं बनना, हमें संजय कुमार जैसा ही बनना है, मुझे मेरे जैसा बनना है, मुझे किसी जैसा नहीं बनना। जब जब तुलना करेंगे हम तब तब दुखी हो जाएंगे। हमें किसी से तुलना नहीं करना, हम जैसे हैं हम अच्छे हैं। ये प्रसन्न रहने के मंत्र हैं बच्चों, ये कोई बहकाने के मंत्र नहीं है। ये एक एक मंत्र आर्ट ऑफ लिविंग है। एक है अगला बिंदु, प्रसन्न रहो हर परिस्थिति में। आप कहोगे वो तो हम सीख ही रहे हैं। प्रसन्न माने कोई भी कैसी भी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसमें आनंद भोगना सीखो। आप जैसा एक बालक था छोटा सा, और उसने अपने बापू से यह सीखा था घर में कि जब भी कोई संकट आए, कष्ट आए, तो उस समय हंसना चाहिए। बस क्या था, वो पिकनिक पर गया अपने टीचरों के साथ। रास्ते में जंगल आया, इसने टीचर से कहा, टीचर टीचर सूसू आ रहा है, सर सूसू आ रहा है। तो बोले बेटे जंगल है अभी। बोले नहीं, सूसू तेज आ रहा है। तो बस को रोका गया और वो बालक नीचे उतर गया।
इतनी देर में शेर आ गया। अब अध्यापक ने डर की वजह से दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि सारे बच्चों का जीवन खतरे में था। और वो एक छोटा सा बालक नीचे और टीचर और सारे बच्चे अंदर। बच्चों सुनना, गजब का बात है ये। लेकिन वो बालक सूसू करता रहा और शेर धीरे धीरे उसके पास दहाड़ खाता आए, लेकिन ये निर्भय रूप से खड़ा रहा, एकदम शांत भाव से खड़ा रहा। और इसको अपने बचपन की स्टोरी याद आए कि जब कोई संकट आए तो हंसना। तो बालक सूसू करने के बाद शेर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। जब इतना तेज हंसने लगा तो शेर घबराया और शेर ने सोचा, अरे रे, सारी दुनिया मुझे देखकर रोती है, सारी दुनिया मुझे देखकर रोती है और ये बालक हंस रहा है, जरूर ये भूत है, इंसान नहीं है। और डर की वजह से शेर भाग गया। ये प्रयोग करके देखो आप। दरअसल बच्चों, दुर्घटना नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ना कोई दुर्घटना है, ना कोई एक्सीडेंट है। हम जो चीज हमें पसंद नहीं आती उसको हम एक्सीडेंट नाम दे देते हैं। जो चीज हमको स्वाती नहीं है उसको हम, बच्चों, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? हमारे साथ बुरा हो गया। कुछ बुरा नहीं होता। खिलना सीखो। जो कली निकली है वो फूल बनेगी, जो फूल है वो झड़ेगा। फूल का झड़ना भी प्रसन्नता का कारण है, फूल का मिटना भी। पुराना फूल ना मिटेगा तो नया कहां से आएगा? सूरज अस्त नहीं हुआ तो रात्रि कैसे होगी? रात्रि नहीं हुई तो हम विश्राम कैसे करेंगे? हम सोएंगे कैसे? सूरज का निकलना भी खूबसूरत है, सूरज का अस्त होना भी खूबसूरत है। बच्चों, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। बस यही है। दुनिया की हर चीज सुंदर है, देखने देखने की कला चाहिए, देखने देखने की। अगला बिंदु प्रसन्न रहने का। वर्तमान में जियो, एट द प्रेजेंट। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो भूतकाल निकल चुका उसमें तो तीर्थंकर भी फेरफार नहीं कर सकते। बड़ा से बड़ा समर्थशाली व्यक्ति अपना पास्ट नहीं बदल सकता। इसलिए भूतकाल वो एक तरह से स्वप्न है और भविष्य कल्पना है। हम कल्पना क्या करें भविष्य की क्या होगा? यदि हम वर्तमान में जीना नहीं जानते तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। कई लोग होते हैं ऐसे, जगत के कई प्राणी होते हैं ऐसे, उनका वर्तमान इस चिंता में जाता है कि यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, यदि मैं ऐसा कर लेता तो चक्रवर्ती होता। अरे नहीं किया ना तूने, छोड़ना उसको। याद रखना, भूत और भविष्य मेंटली सत्य हैं, लेकिन भूत भविष्य जब भी जाएंगे वर्तमान में गुजर के जाएंगे, प्रेजेंट में गुजर के जाएंगे। भूत और भविष्य में कोई रियल में नहीं जी सकता, मेंटली रूप से जी सकता है। पास्ट एंड फ्यूचर ये मेंटली सत्य है, मेंटली ट्रुथ है। यथार्थ में आप ना पास्ट में जा सकते ना फ्यूचर में जा सकते। और प्यारे बच्चों, वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जब जब जीव विचार करता है अधिक, तो वो वर्तमान में करता है, माने प्रेजेंट में। तो जो प्रेजेंट उसका प्रसन्नता से निकलना चाहिए था, वो प्रेजेंट भूत भविष्य की चिंता में नष्ट हो जाता है। इनको छोटे बिंदु मत समझना, एक एक बिंदु ट्रुथ है। आपकी समझ में आ गया तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने कौन सा अमरता का वरदान पी लिया। फिर से मैं बिंदुओं को दोहराता हूं। प्रसन्न रहने की कुछ कला है। परिस्थिति नहीं, मन स्थिति बदलो। किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो। प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या से आत्मा और शरीर दोनों का नाश होता है। किसी से कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो, क्योंकि तुलना करोगे तो दुनिया में
किसी से अपने को ऊंचा पाओगे, किसी से नीचा पाओगे। जिससे नीचा पाओगे वहां दीनता उत्पन्न होगी, और किसी से ऊंचा पाओगे तो घमंड उत्पन्न होगा, और दोनों ही दशा में प्रसन्नता का नाश होगा। वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां तलाशना सीखो। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां तलाशना सीखो। बंधुओं, प्यारे बालकों, ये सुनना बहुत बड़ा सत्य है। ये जैसे कोई व्यक्ति नरक चला जाए मरकर, सुनना, तो नरक जाने वाला कोई बहुत बड़े पाप करे ऐसा नहीं है। अपने मन को बिगाड़कर एक साधारण व्यक्ति भी नरक जा सकता है। मैं आपको 1 मिनट की एक स्टोरी सुना रहा हूं बच्चों, सुनना आप ध्यानपूर्वक। आपने सुना होगा, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इस पर बड़े बड़े समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो जो इस धरती का सबसे अंतिम समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। उसमें एक महामच्छ रहता है बहुत बड़ा, मैं उसका नाप तोल नहीं बता रहा, इतना बड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते बच्चों। और उसी समुद्र के अंदर, प्यारे बच्चों, उसी समुद्र के अंदर उस बड़ा मच्छ, इतना बड़ा मच्छ कि पूरे हिंदुस्तान को सटक ले तो बिस्कुट की तरह से हिंदुस्तान चला जाए उसके मुंह में। ओहो, और उसी के कान में एक छोटी मछली रहती है। छोटी मछली, छोटा मच्छ। जब बड़ा मच्छ मुंह खोलता है, बड़ा मच्छ मुंह खोलता है तो उसके मुंह में सैकड़ों मछलियां पेट में जाती हैं और सैकड़ों निकलकर वापस आ जाती हैं जब तक वो मुंह बंद करता है। तो जो छोटा मच्छ है वो ये सोचता है, यदि मेरे मुंह के अंदर ये सारी मछली आ जाती तो एक को नहीं छोड़ता, सबको खप 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 करके खा जाता। खाने को एक भी नहीं मिलती, बिना खाए 7वें नरक चला जाता है। बंधुओं, ऐसे ही छोटी छोटी बातों में हम अपना मन बिगाड़कर पाप कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों में हम अपना मन को उज्जवल करके पुण्य भी कमा सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि जब हमारे साथ बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा संयोग मिलेगा, हम तभी खुशी होंगे। अरे सोचो ना, प्रसन्नता के लिए क्या चाहिए? प्रसन्नता के लिए क्या चाहिए आखिर? बाहर की वस्तु से प्रसन्नता नहीं आती बच्चों, दीवारों से प्रसन्नता नहीं आती, धन दौलत से प्रसन्नता नहीं आती, कपड़े लत्तों से प्रसन्नता नहीं आती, गाड़ी बंगले से प्रसन्नता नहीं आती। आप अभी कोई 11 वर्ष का है, कोई 12 वर्ष का है, कोई 15 वर्ष का है, अब आपके अंदर कंपटीशन जगने लगा, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। जब आप छोटे थे तो याद करो, अपनी मम्मी से पूछना, अपने पापा से पूछना। जब आप छोटे थे 1 वर्ष के, तो आप हंसते रहते थे, खिलखिलाते रहते थे। आप जानते भी नहीं थे कि धन दौलत क्या होती है, आप जानते भी नहीं थे मोबाइल क्या होता है, लेकिन आप प्रसन्न थे। लेकिन जैसे 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 आप बड़े हुए, या अभी आप बड़े होने जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो दूसरों को देख देख कर मन में कंपटीशन जागृत हो जाता है, ईर्ष्या जागृत हो जाती है, और हम हमारे वर्तमान के प्रसन्न होने का अवसर खो देते हैं। जो बिना किसी शर्त के वर्तमान में प्रसन्न नहीं हो सकता, वो भविष्य में कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। पूरे विश्व के सुख के साधन भी उसके घर में आ जाएं। जिसको रोने की आदत है वो रोएगा, जिसको शिकायत की आदत है वो हमेशा शिकायत करेगा, लेकिन जिसको प्रसन्न रहने की आदत है वो हमेशा प्रसन्नता भोगेगा। छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां तलाशो, तो मालूम पड़ेगा मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही चक्रवर्ती हूं, मुझसे बड़ा महान और कौन है। दूसरों की सेवा करना सीखो,
सेवा से सुख मिलेगा। वृद्धों की सेवा करना सीखो बच्चों, माता पिता की, वृद्धों की सेवा करना सीखो। सेवा में विनम्रता आती है, विनम्रता से प्रसन्नता आती है। जब हम स्वार्थी बन जाते हैं, हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति सेवा का परिणाम खत्म हो जाता है, तो उस समय हम सेल्फिश हो जाते हैं, अपने ही अपने विषय में सोचते हैं और उस जाति के कर्म का उदय हमारा रहता नहीं, तो इच्छाएं कर करके मर जाती हैं। सेवा से, प्राणियों पे दया से, सेवा से मन में प्रसन्नता आती है। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी ये वाली बातें। करोड़ों रुपए खर्च करके भी जितना आनंद कोई नहीं भोग सकता, जितना थोड़ी देर की सेवा में आनंद प्राप्त होता है। और वो भी निरपेक्ष भाव से करो, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करो। संयमियों की, धर्मी जीवों की, माता पिता की, बड़े जन की, गुरुजन की सेवा करने से परिणाम प्रसन्न रहता है। प्यारे बच्चों, आपको विशेष समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, आपको विषय, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है, अच्छी बात है। बच्चे तो बोल नहीं रहे। ये प्रसन्न रहने के मंत्र हैं। बहुत साधारण भाषा में मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मन स्थिति बदलो, परिस्थिति नहीं। किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो, कंपटीशन मत करो, किसी से तुलना मत करो। वर्तमान में जियो, छोटी छोटी घटनाओं में खुशियां तलाशो, तो आप प्रसन्न रह सकोगे। और यदि आप में प्रसन्न रहने की आदत नहीं है, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा। और बहुत बिंदु हैं। दूसरों की सेवा करो, दूसरों की सफलता में प्रसन्नता बांटना सीखो। ये बहुत मुश्किल बिंदु है। ये कैसे मुश्किल बिंदु है? प्राय ऐसा होता है पूरी दुनिया में, यदि मेरा साथी सफल हो जाए तो मेरा चेहरा लटक जाता है। हम में और ईश्वर में क्या अंतर है? हम में और महान पुरुषों में क्या अंतर है? यही अंतर है। जगत के साधारण पुरुष दूसरों की सफलता देखकर मन ही मन में दुखी होते हैं, हम क्यों नहीं सफल हुए। अरे क्या करना, उसकी सफलता में प्रसन्नता बांटो ना। यदि सारी दुनिया ही सफल हो जाएगी तो दुनिया ही नहीं कहलाएगी ना। क्या दिक्कत है? दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीखो। आप देखेंगे आपसे बड़ा ईश्वर जगत में और कोई नहीं है। हमारे लिए दूसरों की सफलता ईर्ष्या का विषय बन जाता है बच्चों। हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, और ईर्ष्या करने से हम तो सफल नहीं हो पाते, बल्कि अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। महापुरुष दूसरों की सफलता देखकर मन में प्रसन्न होते हैं। अच्छा है, बड़े, सारी धरती चक्रवर्ती बने, सारे जीव, दुनिया का हर प्राणी सिद्ध बने। अच्छी भावना बहाने में क्या दिक्कत है? अच्छी भावना बहाने में दिक्कत क्या है? महत्व पहचानो वस्तु का दुनिया में। अपने आप को अधिक अधिक भी मत आंको, कम भी मत आंको। आत्मस्थ होना सीखो बच्चों। अपने अंदर प्रसन्न रहना। कांटे का अपना महत्व है, फूल का अपना महत्व है, मेरा अपना महत्व है। मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना। दूसरा सफल है, अच्छा है, मैं मेरे अंदर मस्त हूं, वो सामने वाला अपने अंदर मस्त है। हम बच्चों जब दूसरों की सफलता में प्रसन्न ना होकर अपितु दूसरों की असफलता में, दूसरों के कष्टों में सुखी मानते हैं, बस उसी का नाम राक्षस वृत्ति है। ये नियम है।
फिर हमारे साथ भी वैसा होने लगता है जैसा हम दूसरों के साथ सोचते हैं। प्यारे बच्चों, ये दुनिया में साइंस में एक प्रतिध्वनि का सिद्धांत है। प्रतिध्वनि, एक खंडर में आप जैसा बोलोगे शब्द वैसे ही वापस आएंगे। दुनिया के साथ, विश्व के साथ हम जैसा करेंगे वैसा हमको वापस मिलेगा। हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे वो हमारे बारे में वैसा सोचेगा। ये बेतार का तार है, इस साइकोलॉजी है, एमए स्टैंडर्ड की साइकोलॉजी है। बच्चों, भी आप छोटे हो, आप प्रयोग करके देखो। मैंने तो बहुत प्रयोग किया है। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा वो मित्र भी नहीं है, मेरा वो शत्रु भी नहीं है। मैंने किसी के विषय में विचार किया और मुझे बिना कारण उसके प्रति गुस्सा आने लगा, तो धीरे धीरे वो भी मेरा बैरी बन गया। और यदि मुझे उसके प्रति प्रसन्नता आई, मुझे उसके प्रति प्रेम आया, तो उसको भी मेरे प्रति प्रेम जागने लगा। ये बेतार का तार मन। इसलिए दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीखो। बढ़िया है, अच्छा है। मैं मेरे में प्रसन्न हूं, जगत जगत में प्रसन्न है। प्रयोग करके देखना आप। जैसा हम विचार करेंगे हम वैसा बन जाएंगे। हम दिन रात यदि ये सोचेंगे हम तो दुखी हैं, हम तो रोगी हैं, हम तो फेल हो जाते हैं, हमें तो याद नहीं रहता, हम तो बुद्धू हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ऐसी नेगेटिविटी सुबह से शाम तक माथे पर सवार रहती है, तब हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हमें घर में अच्छा नहीं लगता, अपने माता पिता हमें शत्रु नजर आने लगते हैं। माता पिता शत्रु नजर आने लगते हैं प्यारे बच्चों। और दुख काल्पनिक है, दुख रियल में है नहीं, दुख काल्पनिक है, सुख सत्य है। मैं सुखी हो सकता हूं क्योंकि सुख अंदर है, मैं दुखी हो नहीं सकता क्योंकि दुख अंदर नहीं है। जो चीज अंदर होती है वही बाहर आती है। जब दुख अंदर है ही नहीं तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? मैं सुख से बना एक चैतन्य तत्व हूं। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये प्रसन्न रहने के मंत्र हैं, बहुत जबरदस्त है, छोटे, लेकिन इनको गाथाओं से कम मत समझना। हर चीज का अपना महत्व है, किसी को दीनहीन मत आंको। एक गाड़ी में छोटा बोल्ट भी महत्वपूर्ण है, एक बड़ा इंजन भी महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि में, इस दुनिया में जो जो चीज है वो अपने अपने अंदर अंतर्मग्न है। हर चीज का अपना महत्व है। मेरा महत्व मेरे लिए है, जगत का महत्व जगत के लिए है। सुख बाहर से नहीं आता, सुख अंदर से आता है। और जब मैं सुख से बना हूं तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? हम दुखी जब ही होते हैं कि जब हम दूसरे को देखते हैं। जब हम अपने आप को देखें तो दुख हो ही नहीं सकता। बंधु, और भी बहुत बिंदु हैं। ये दुनिया एक सिनेमा घर है प्यारे बच्चों। इस दुनिया को सिनेमा घर की तरह देखो। सिनेमा घर के पर्दे पर देखते हैं कि हीरो के घर में आग लग गई, अब उसके बाद बुझ गई। देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, फिर देखते शादी हो गया, ब्याह हो गया, गुंडे आ गए। लेकिन वो सारे चित्र सत्य नहीं है। वो घटनाएं आती हैं, चली जाती है। उस सिनेमा के पर्दे पर देखने वाला व्यक्ति वो यथार्थ है जो पर्दे को देख रहा है। और जो सिनेमा दिखाता है, फोकस फेंकता है, वो ना हंसता है ना रोता है। जो सिनेमा देख रहा है वो हंसता भी है और रोता भी है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि सब कुछ रियल में हो रहा है। कि प्यारे बच्चों, थोड़ा गंभीर बनो। अभी आप अपने को बच्चे मत समझो। 11 वर्ष के तो कुंद हमारे कुंद आचार्य ने दीक्षा ले ली थी 11 वर्ष में। प्यारे बच्चों, जैन धर्म ये कहता है 8 वर्ष में हमको आत्म दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। 8 वर्ष में हम भगवान बन सकते हैं। भगवान केवल ज्ञान हो सकता है। हम भी तीर्थंकरों जैसे बन सकते हैं,
सिद्ध जैसे बन सकते हैं। अपना अपने बल को पहचानो, अपने बल को हमें किसी के दूसरे के बल को नीचा नहीं करना, हमें हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें किसी को ऊंचा नहीं उठाना, हमें हमारे स्वभाव को पहचानना है। बंधुओं, प्यारे बच्चों, हम कभी कभी इसलिए भी दुखी होते हैं, हम दूसरों के जीवन में बहुत हस्तक्षेप करते हैं। हम इसी बात की चिंता में रहते हैं, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होगा, वो फेल क्यों हुआ, वो पास क्यों हुआ, उसकी माँ ने उसको क्यों डांटा। एक सच्ची घटना है। एक हम तो कोटा में रहते हैं, तो कोटा में हॉस्टल बहुत हैं, तो कुछ बाहर के बच्चे एक हॉस्टल में रह रहे थे। 3-4 मंजिल हॉस्टल था। तो कुछ बच्चे एक एक कमरे में 2-2 बालक रहते थे, और नीचे मकान मालिक रहता था, और एक किराएदार स्टूडेंट बहुत उद्दंड था। वो रात को 11 बजे हॉस्टल में आया, और उसने, अब लड़के तो लड़के होते हैं, जूते फेंक के मारे, उतारते ना लड़के लोग, तो जूते की धड़ाक आवाज आई, धड़ाक। तो मकान मालिक ने जोर से बोला, ये किसने फेंका है पत्थर सर पर, दोबारा यदि डाला, इतनी तेज आवाज करी दोबारा, तो हॉस्टल से बाहर कर देंगे। अब दूसरा साथी क्या सोच रहा था, अभी तो इसने एक जूता ही फेंका है, अभी ये दूसरा जूता और उतारेगा, तब और तेज आवाज होगी, फिर देखना इसको मकान मालिक निकाल देगा, मकान मालिक निकाल देगा। अब ये सोचता ही रहा, दूसरा जूता उतरा 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 ही नहीं, क्योंकि उस मित्र ने डर की वजह से दूसरा जूता धीरे से उतार दिया। लेकिन दूसरे कमरे में सो रहा मित्र यही सोचता रहा, दूसरा जूता कब उतरेगा, इसका तेज कब आवाज आएगी, कब ये बाहर निकलेगा। मालूम पड़ा वो तो शांति से सो गया, मकान मालिक भी और मित्र भी, ये सारी रात जगता ही रहा कि दूसरा जूता कब उतरेगा, उतरा ही नहीं। बच्चों, दुखी होने का कोई बिंदु नहीं होता। हम यदि संशयशील हैं, संशय है हमारे अंदर निर्भयता नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम प्राय दुखी हो जाते हैं। अब कमरे में सो रहे हैं और पंखा चल रहा है, एक बालक बहुत तेजी से रो रहा था। उसकी अम्मा बोली, क्यों बेटा, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? बोले, ये पंखा मेरे ऊपर गिर गया, तो अब बताओ क्या इलाज है। तो माँ ने उसका पंखा बंद कर दिया। अब कहती है, अम्मा मुझे तो गर्मी लग रही है, बड़ी आफत है जान को, पंखा चलाएं तो लगता है पंखा गिरेगा, और बंद करें तो गर्मी लग रही है, तो इसके दुख को कोई दूर कर सकता है क्या? इसके दुख को कोई दूर कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। बच्चों, बिंदु तो बहुत है इसमें। इस दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करो। इस संसार को चलचित्र की तरह देखो। एक बिंदु और ले रहा हूं अंतिम, प्रसन्न होने का, दूसरे से कभी प्रभावित मत होना। जो व्यक्ति दूसरे से प्रभावित हुआ, समझ लो उसने अपनी आत्मा गिरवी रख दी दूसरे के पास। प्रभावी का अर्थ अप्रभावी भी नहीं होना, अट्रैक्शन बोलते हैं जिसको। दुनिया में हर चीज है, क्या जड़ पत्थर से काय का अट्रैक्शन होना, चाहे जड़ हो या चेतन। मैं जगत का सबसे सुंदरतम पदार्थ हूं, मैं ज्ञान और आनंद से बना एक पदार्थ हूं, मेरे अंदर अनंत गुण हैं। दुनिया के गुण दुनिया के लिए हैं, मेरे गुण मेरे लिए हैं, मेरे गुण मेरे पास हैं, जगत के गुण जगत के पास हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए बस आज का विषय यही हम समाप्त कर रहे हैं। 40 मिनट होने वाले हैं, पूरे 40 मिनट का विषय लेना था। सुख अंदर है, अपने अंदर खोजो। और अपने अंदर मैं सुख से बना हूं, तो सुख से बना हूं तो मैं प्रसन्न क्यों नहीं रह सकता? इतिहास उठाकर देख लो, अधिक पैसे वाले प्रसन्न नहीं हुए, त्यागी प्रसन्न हुए। मुनि महाराज वन जंगल में रहते हैं, उनके पास धागा भी नहीं है और अनंत प्रसन्न है। राजा महाराजा सोने के महलों में रहकर भी दुखी हैं।
इसलिए सुख बाहर से नहीं, सुख अंदर से आता है। प्रसन्नता बाहर से नहीं, प्रसन्नता अंदर से आती है। फिर से मैं बिंदु दोहरा देता हूं प्यारे बच्चों, मना स्थिति बदलो, परिस्थिति नहीं, क्योंकि परिस्थिति बदलना अपने हाथ में नहीं। किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो, प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या को जन्म देती है, ईर्ष्या अनंत कष्ट को जन्म देती है। किसी से तुलना मत करना, कंपैरिजन मत करना। मैं मेरे लिए जैसा हूं, उचित हूं, महान हूं, सब अपने लिए महान है। वर्तमान में जीना सीखो, भूत भविष्य की चिंता छोड़ो। दूसरे का निरपेक्ष उपकार करो, बिना किसी अपेक्षा के। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां तलाशो। वृद्धों की, बड़ों की, त्यागियों की, धर्मियों की सेवा करो। दूसरों की सफलता में प्रसन्नता बांटना सीखो, मुंह लटकाना मत सीखो, वरना दुनिया आपको बहुत बुरा कहेगी। ईर्ष्या से बचो, ईर्ष्या से बचो। धरती का चप्पा चप्पा सुंदर है और उसमें मैं भी एक सुंदरतम पदार्थ हूं, इसलिए अपनी सुंदरता पहचानो। सुख अंदर है, बाहर नहीं। जो चीज अंदर है वो अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं। ये धरती पूरी चलचित्र है। जब कभी अपने को दुखी देखो तो दुनिया की ओर एक बार नजर डालकर देख लेना, तो मालूम पड़ेगा अरे मेरा दुख दुखी नहीं है, मेरे से अनंत गुने दुखी दुनिया में भरे पड़े हैं। हमें सर्वज्ञ का मार्ग मिला है बच्चों। हम जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम तीर्थंकरों के कुल में जन्मे हैं। हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं और हम भगवान बनकर रहेंगे। हम भगवान हैं ही, बस उसको नजर करना है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ज्ञाता रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। यही जीवन जीने की कला है, यही प्रसन्न रहने की कला है। इसी बात के साथ सभी ये सिद्धम पाठशाला के सभी प्यारे बच्चों को, भाइयों को, बहनों को पुनः पुनः मेरा जय जिनेन्द्र।